Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is congruence. So congruence की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जब भी हमारे पास कोई ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, कोई फिगर होती है तो एग्जैक्टली सेम लगते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है कि हम ये देखते हैं ट्रायंगल्स में कि ये दोनों ट्रायंगल सेम है, एग्जैक्टली डिट्टो हैं। अगर हैं तो वो किस किस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब डिट्टो सेम है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे आप लोगों ने 10 रुपये कॉइन यहाँ पर देखा होगा, दोनों ही वैल्यूएशन क्या एग्जैक्टली सेम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। द फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो अगर आप दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो जो एग्जैक्टली सेम होती है इन लेंथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर आपके पास दो एंगल्स का मेजरमेंट दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, आपने दो एंगल्स बनाए, दोनों एंगल अज्यूम कर लीजिए 50 डिग्री के हैं, 80 डिग्री के, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट सेम इसी टाइप से हमारे पास आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी डायमेंशंस मेजरमेंट सब सेम रहेंगे। ओके, चलिए अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की बात की जाती है, यहाँ पे आता है कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं ट्रायंगल्स के लिए जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन वी आर हैविंग हियर इज साइड 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 मींस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। मतलब अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स होंगे, साइड्स एग्जैक्टली सेम है, मतलब 3 to 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपने देखा दिस इज 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5, तो ये तीनों साइड्स, इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स के हो गए कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट ये वी आर हैविंग साइड एंगल साइड, दैट इज SAS। अब देखिए ये हो गया हमारे साइड एंगल साइड, तो दिस इज साइड एंगल साइड, तो ये क्या हो गया हमारी congruence condition. Okay, next here we are having angle side angle, तो यहाँ पर आ जाएगा ASA congruence condition। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दो एंगल्स इक्वल करने हैं, 1 2, और एक सिंगल साइड यूज करनी है, 1 2 एंड सिंगल साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा congruence। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइड, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, RHS congruence condition। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल होना चाहिए बिल्कुल, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और बाकी कोई सी भी एक साइड आपको इक्वल मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दैट इज RHS के अकॉर्डिंग हमारे दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है प्रैक्टिस फॉर 17.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स द लेंथ ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड alongside by applying triple S condition, state which are congruent। ओके, चलिए तो हम यहाँ से ए पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पर हम ट्राइंगल से ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ। सो हमने देखा AB किसके इक्वल है, XY के, सो वी आर गोइंग टू राइट AB equals to XY, that is 3 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आता है BC किसके इक्वल है, YZ के, सो वी कैन राइट BC equals to YZ, that is 2 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आता है हमारे पास AC किसके इक्वल है, XZ के, so here we are having AC equals to XZ, that is 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ by SSS रूट। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स by the applications of SAS congruence conditions, state
विच कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए यहाँ से एक फिगर ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो अब यहाँ पर साइड, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इक्वल्स टू दिस साइड। तो आप साइड भी ले सकते हैं, साइड एंगल साइड भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, जैसे ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स जेड के। ठीक है, तो क्या हम एक्स जेड ले सकते हैं, नहीं, मैं इस बार एस एस ले रहा हूँ, एस ए एस, तो दो साइड से बीच में एंगल होना जरूरी है, तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आता है सबसे पहले एस ए एस, तो इस साइड को और इस साइड को और एक एंगल, तो हमें ये दोनों साइड से है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बी सी इक्वल्स टू वाई जेड, कितना है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल, दिस इज एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास ए सी, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो ये होगी साइड एंगल साइड, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी, किसके इक्वल है वो तो नहीं पता, पर बी सी किसके इक्वल है, वाई जेड के। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है, अब आपको एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं ए पार्ट। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल मुझे इक्वल दिखाई दे रहा है, पूरा एंगल बी कितना है 50-60, और एंगल सी बी कितना है 60। तो हम यहाँ से ले सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, देन अगर मैं एक और एंगल की बात करूं, सिर्फ इस एंगल की और इस एंगल की, तो ए सी बी, तो एंगल ए सी बी, और मैं डी बी सी की बात करूं, ये कितना हो जाएगा आपके पास 35 डिग्री। ठीक है, क्यों, ये दोनों गिवन है। अब आपने देखा दोनों ट्राइंगल इस कॉमन लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है बी सी, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बी सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये क्या है, कॉमन, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी, और यहाँ पे क्या करेंगे, बाय ए एस रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे हमें फोर्थ प्रॉपर्टी बतानी, दैट इज RHS। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं ए पार्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन। चलिए यहाँ पे करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल एम 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल है, सो वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन उसके बाद देखेंगे तो हमें एक ये 3 सेंटीमीटर भी 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ ले सकते हैं ए सी इक्वल्स टू एम एल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देन उसके बाद एक हाइपोटेन्यूज हमारे पास होना चाहिए हमेशा, तो ये हाइपोटेन्यूज भी हमें मिल गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम बी सी इक्वल्स टू एल एन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
तो आपने देखा यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक राइट एंगल हो गया और एक साइड हो गई। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है ट्राइंगल की? से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल एल एम एन बाय आर एच एस प्रॉपर्टी। ओके, चले, तो ये हो गया हमारा। तो अब इसी के भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं तो वो देख लीजिए। ओके, तो इसके बाद तो कुछ नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। सो आई होप आपको इस सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।